वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप जानते ही हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कॉम्पिटेंसी मैपिंग, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसा आप जान ही चुके हैं, आप लोगों का रिजल्ट आ ही चुका है। उन सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई, जो बच्चे अपना एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। और जो बच्चे अभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी कर पाए हैं, उनके लिए हमारी क जो कोशिश है वो ये है कि ये अभी जो अभी आगे आने वाला अटेम्प्ट है, उसमें आप डेफिनिटली क्लियर कर जाएँगे। रेगुलर बेसिस पर बस जो आपको बताया जा रहा है, उसको फॉलो करते जाइए। टास्क जितने भी आपको दिए जाते हैं वो करते जाइए। डेफिनिटली आपका जेआरएफ, आपका नेट, जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर क्लियर होगा। जैसे कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस वही वाला फंडा है और वो आपको फोकस करना ही करना है। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग है, इसमें हम देखने वाले हैं कंसेप्ट, इसका डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसकी नीड, इसके ऑब्जेक्टिव एंड इसकी मेथड। टोटल मिला के पूरा कॉम्पिटेंसी मैपिंग हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग है, ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कॉम्पिटेंसी क्या होती है और इस मैपिंग का क्या मतलब है। लाइक कॉम्पिटेंसी, व्हाट इज द कॉम्पिटेंसी? क्या है ये कॉम्पिटेंसी? क्या हमारे अंदर इस चीज का कोई जिक्र होता है? क्या हम माइंड में कॉम्पिटेंसी के बारे में सोचते हैं? बस इस चीज को ध्यान में रखकर मैंने हमेशा से कहा है, सबसे पहले मीनिंग को समझिए। मीनिंग को समझ लोगे तो आधे से ज्यादा टॉपिक तो अपने आप कवर हो जाएगा। और जैसा आप जानते ही है, अगर किसी का नाम है, जैसे कि किसने दिया है, या फिर कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन हो गई या टाइप्स हो गए, तो ये एक ऐसी चीज है जो हमको याद करनी ही पड़ेगी। कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बट इसके अलावा, है ना, ये तो हमें याद करना पड़ेगा। बट इसके अलावा जो चीजें हैं, लाइक अगर आपको नाम पता है तो नीड, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब आप अपने आप कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहता है ये कॉम्पिटेंसी मैपिंग। तो गाइस, competency मैपिंग का मतलब होता है एनी अंडरलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग अ गिवन टास्क। जिस किसी एक पर्टिकुलर गिवन टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपकी उस एक्टिविटी, आपके उस रोल को सक्सेसफुली रन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वही होती है आपकी कॉम्पिटेंसी। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो एक तरह से आपकी क्षमता अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वही आपकी कहलाती है कॉम्पिटेंसी, जो कि आपके गिवन टास्क, गिवन एक्टिविटी, गिवन रोल को आप सक्सेसफुली यहाँ पर काम कर सकते हो। दैट इज द कॉम्पिटेंसी। आई होप कि इसका मीनिंग क्लियर हो चुका होगा। क्या हुआ कॉम्पिटेंसी? कॉम्पिटेंसी एक कॉम्पिटेंसी वो क्षमता है हर एक इंसान के अंदर, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है हर एक इंसान के अंदर, जिसके माध्यम से वो अपना गिवन टास्क, एक्टिविटी, अपने रोल्स को सक्सेसफुली जो है वो कर पाता है। दैट इज द कॉम्पिटेंसी। जैसे कि आप लोगों को जो रोल दिए गए हैं, उन्हें आप कैसे कंप्लीट करते हो, दैट इज योर कॉम्पिटेंसी। ये आपकी क्षमता है, आपके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब आती है बात कॉम्पिटेंसी मैपिंग की। तो ये हमें समझ में आ चुका है कि कॉम्पिटेंसी जो होगी वो एक तरह से क्षमता हो गई कि हम किस तरह से अपने काम को कर रहे हैं। अब आ जाओ मैपिंग। सुनिएगा, ये मैपिंग क्या है? दिस इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस है एक, जो आपको एक तरह से आपकी उस क्षमता को कंप्लीट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आपकी मदद करती है ना? मैपिंग क्या है? एक तरह की प्रोसेस होती है ना? ये कॉम्पिटेंसी मैपिंग भी एक तरह की प्रोसेस ही होती है, जो कि क्या कर रही है, आपके लिए कुछ स्पेशल जो स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है, एबिलिटी, बिहेवियर, जो कि आपके उस पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए, आपके उस पर्टिकुलर प्रोफेशंस के लिए रिक्वायर्ड है, उनको ये आइडेंटिफाई करने का काम करती है। क्या करती है? आइडेंटिफाई करने का काम करती है। हम कहते हैं ना, मैपिंग, माइंड मैपिंग कर दी। ये वर्ड आप लोगों ने सुना भी होगा कई जगहों पर कि माइंड मैपिंग कर दी है। या फिर क्लासरूम में जाने से पहले, बच्चों क्लासरूम में जाते ही सबसे पहले बच्चों का माइंड मैप कराना बहुत जरूरी होता है। तो माइंड मैप दैट मीन्स कि उनको तैयार करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर भी ये जो है, ये तैयारी की ही बात कर रहे हैं कि हमें अपने एम्प्लॉयज के जो क्षमताएं हैं, उनको सबसे पहले तराशना ज़रूरी है, उनको सबसे पहले पता करना ज़रूरी है, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस को कर सकते हैं। तो दैट इज़ द कॉम्पिटेंसी मैपिंग। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करती है स्पेसिफिक स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटी, बिहेवियर को, जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रेड के लिए,
कोई प्रोफेशन हो या फिर कोई जॉब पोजीशन हो, हर एक जगह के लिए अलग अलग होती है। सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए अलग क्वालिटी रिक्वायर्ड है, किसी छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए अलग क्वालिटी रिक्वायर्ड है, कॉलेज लेवल के बच्चों के लिए अलग क्वालिटी रिक्वायर्ड है, किसी एक पर्टिकुलर एचआर के लिए जॉब के लिए अलग क्वालिटी रिक्वायर्ड है, किसी फाइनेंस जॉब के लिए अलग क्वालिटी रिक्वायर्ड है। तो दैट मीन्स कि जॉब पोजीशन के बेसिस पर सारी चीजें आपकी होती हैं। So competency maps are often refers to as a competency profile for or skills profile. ये जो competency maps होता है ये बेसिकली किस चीज को रिफर करते हैं, कंपिटेंसी प्रोफाइल को या फिर स्किल्स प्रोफाइल को। मतलब टोटल मिला के स्किल्स को या क्षमताओं को बढ़ाने की यहाँ पर बात की जाती है, जिसके अनुसार आप अपने क्लाइंट की नीड को पहचान कर किसी पर्सन को तैयार करते हैं, जिससे कि वो एक अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप जो है अपनी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में बना सके। वही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो all of our competency maps are all encompassing including professional, personal and technical competencies. इन सभी चीजें के लिए what you require the competency, I think समझ में आ चुका होगा। तो यही होता है आपका competency, क्षमताओं को पहचानना, अपने क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग आप अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको मैप कर देते हो, उनके अंदर वो क्षमताएं लेकर आ जाते हो, उनके अंदर वो competency मैपिंग कर देते हो, जिससे कि वो उनकी नीड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नाउ कंसेप्ट क्या कहता है ये कंसेप्ट, कि भाई की कंपिटेंसी को आइडेंटिफाई करो, जिससे कि जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है उसको टाइमली कंप्लीट किया जाए। और कंपिटेंसी थ्रू आउट द वेरियस प्रोसेस के थ्रू आपकी कंप्लीट हो सकती है, जैसे कि जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, रिक्रूटमेंट के थ्रू। ये सारे वो तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपने एम्प्लॉयज के अंदर कॉम्पिटेंसीज को ला सकते हो। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग एक प्रोसेस होती है जो आइडेंटिफाई करती है की कॉम्पिटेंसीज को ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से, है ना, जिससे कि क्या हो, कॉम्पिटेंसी जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोसेस है उनमें वो हेल्प कर सके। जैसे कि आपके जॉब वैल्यूएशन की प्रोसेस, चाहे ट्रेनिंग चाहे रिक्रूटमेंट, हर एक जगह पर आपको कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड होगी। देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, एचआर का बंदा है, क्या कर रहा है, रिक्रूटमेंट कर रहा है। अब इसी बंदे को अगर यही नॉलेज नहीं है कि कैसे सामने वाले को फेस किया जाता है, कैसे आप उसका माइंड रीडिंग करोगे, कैसे आप उसको चेकआउट करोगे, उसके साथ नेगोशिएशन प्रॉपर कर सकोगे, ये सारी अगर क्वालिटी उस पर्सन के अंदर नहीं होगी तो वो किसी भी तरह से रिक्रूटमेंट कर ही नहीं सकता है। रिक्रूटमेंट के लिए जो कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है वो उस पोजीशन की नीड है। तो वही चीज यहाँ पर होती है कॉम्पिटेंसी मैपिंग में। यहाँ पर इन कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, इनको तैयार किया जाता है, इन पर्सन को फिर उसके लिए बोला जाता है। सो दैट इज द कॉम्पिटेंसी मैपिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। फंडा वही रहेगा जैसा मैं हमेशा से कहती हूँ। एक कॉपी का पेज ले लीजिए, जो हमने नोट्स बनाए हैं उसका हेडिंग आप डाल ही चुके हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग। अब वहां पर डेफिनेशन लिख लीजिए, जो मैं बता रही हूँ वो है ही है, इसके अलावा कुछ और मिलती जाए आप नोट करते जाइएगा। ज्यादा वैसे मतलब एक से दो तो एटलीस्ट पढ़ ही लेना, ठीक है। तो यहाँ आपने लिखा उस पर्सन का नाम यानी कि ऑथर, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, कीवर्ड्स। तो इसी तरह से आप इसको तैयार करते जाइए, आपका ये कॉम्पिटेंसी तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आपकी डेफिनेशन है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू 2002 में गिवन है कि कंपिटेंसी इज अ सेट ऑफ स्किल्स। क्या है ये, एक सेट ऑफ स्किल्स है, रिलेटेड नॉलेज एंड द एट्रीब्यूट्स that allow the individual to successfully perform a task or activity within a specific function or job। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन, मतलब इतनी सिंपल डेफिनेशन कि बस पढ़ो और समझ में आ जाए कि भाई कंपिटेंसी मैपिंग, कंपिटेंसी जो होती है वो कुछ स्किल्स या फिर रिलेटेड नॉलेज या एट्रीब्यूट्स, इन सब का एक समूह होता है या इन सब का एक सेट होता है, जिसके कारण कोई भी एक इंडिविजुअल जो होता है वो अपनी उन सारे कामों को सही तरीके से कर पाता है जिसके जो उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि कोई एचआर है तो वो एचआर के सारे फंक्शंस को कर पा रहा है। एक अगर हम बात करें एक फाइनेंस मैनेजर की, एक फाइनेंस में या फिर डिपार्टमेंट के कोई अकाउंटेंट की, या फिर हम बात करें किसी डॉक्टर की, या हर एक इंसान की अपनी कुछ कॉम्पिटेंसीज होती हैं, और जब उसके अंदर वो कॉम्पिटेंसीज प्रॉपर तरीके से डेवलप होती है तभी वो अपने टास्क को कंप्लीट कर पाता है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपकी स्किल्स, रिलेटेड नॉलेज, एट्रीब्यूट्स को आप एज अ कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है आपकी रैंकिन के अकॉर्डिंग 2002 में competency are definition of skills and behavior that organization expect their staff to practice in work। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डेफिनेशन बताई गई है कि भाई यहाँ पर जो बिहेवियर है, स्किल्स और बिहेवियर है जो हमारे लाइक अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ है उनको उनके वर्क या उनके प्रैक्टिस में उनके वर्क उनके वर्क के लिए जो बेनिफिशियल होते हैं उसको यहाँ पर बताया गया है। तो स्किल्स या फिर आप ये प्रैक्टिस इन वर्क को यहाँ पर आप एज अ कीवर्ड यूज कर सकते हो। नाउ मैंसफील्ड ने 1997 में दिया है अंडरलाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट रिजल्ट इन इफेक्टिव एंड सुपीरियर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अंडरलाइन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप अंडरलाइन कर रहे हो जिसकी वजह से हमको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है। ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलना। तो इस तरह से आप यहाँ पर इनको बता सकते हैं कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जस्ट वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट वन इज या नाउ कॉम्पिटेंसी में टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स। हमें किन किन तरीकों से मिल सकते हैं कॉम्पिटेंसीज? तो कॉम्पिटेंसी हमको मिल सकती है ना, कॉम्पिटेंसी हमको किससे मिल सकती है? अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी है कि ये जो कॉम्पिटेंसी है वो किसने दिया है ना, कोर कॉम्पिटेंसीज को किसने दिया है, हु गिव द कोर कॉम्पिटेंसीज, ये आप लोगों को मुझे बताना है। ऑल्दो मैं जानती हूँ कि आप लोग जानते ही होंगे। यस, कॉम्पिटेंसी टर्म, ये देखो यहाँ पर ये बोला है द टर्म कॉम्पिटेंसी फर्स्ट अपियर इन द आर्टिकल ऑथर्ड बाय R.W. वाइट ने यहाँ पर बताया है सबसे पहले इसको, है ना। और जो कोर कॉम्पिटेंसीज है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये तो हो गया कॉम्पिटेंसी के बारे में कि वाइट ने इसको बताया है। लेकिन अगर हम बात करें कोर कॉम्पिटेंसीज की, तो कोर कॉम्पिटेंसी का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया हुआ है? वो आपके CK प्रहलाद और गैरी ने दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिएगा एक बार, है ना, एक बार फिर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोर कॉम्पिटेंसी है, यहाँ पर आपकी बात चल रही है कॉम्पिटेंसी की, एक वर्ड आता है आपका कोर कॉम्पिटेंसीज, ध्यान दीजिएगा, कोर कॉम्पिटेंसीज। ये जो टर्म दिया गया है दिस इज गिवन बाय दी CK प्रहलाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इट इज गिवन बाय दी CK प्रहलाद, और इनके साथ थे यहाँ पर जुड़े हुए गैरी हैमल। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये है कोर कॉम्पिटेंसी के से जुड़े हुए टर्म्स जो आप लोगों को याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर कॉम्पिटेंसी इज गिवन बाय दी CK प्रहलाद एंड गैरी हैमल, जिन्हें प्रहलाद और हैमल के नाम से भी जाना जाता है। सो कॉम्पिटेंसी में टेक द फॉलोइंग फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म्स में होती है, जैसे कि नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, ये सारी चीजें जो होती हैं एक इंडिविजुअल के अंदर होती हैं, और ये जो इंडिविजुअल के अंदर ये जो क्वालिटी होती है इसी को ही कॉम्पिटेंसीज कहा जाता है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल्स के, जिसमें इंक्लूड है उनका मोटिव, ये मोटिव जो है ये आपके या उसकी वैल्यूज, उसकी थ्रेट या उसका सेल्फ कंसेप्ट, ये उसकी कॉम्पिटेंसीज को क्रिएट करने में हेल्प करता है, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो कि इनको डेवलप कराने में, किस तरह से ये डेवलप हो रहा है उसमें ये मदद करती हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज। तो कॉम्पिटेंसीज के टाइप है आपके मैनेजरियल, जेनरिक और टेक्निकल और फंक्शनल।
मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज का मतलब है टॉप लेवल की कॉम्पिटेंसीज जो टॉप लेवल के मैनेजर्स के पास होती हैं, उनकी बात की जा रही है। लाइक उनका जो डिसीजन मेकिंग का फंडा होता है या प्लानिंग वो करते हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजीज वो बनाते हैं, वो सारी जो कॉम्पिटेंसीज होंगी दे आर कम्स अंडर द मैनेजरियल लेवल। जेनरिक लेवल पर आपकी जनरल कॉम्पिटेंसीज आती हैं जो हर एक इंसान के अंदर मौजूद होना चाहिए। लाइक कितना उसे डिसिप्लिन होता है, टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए, डिसिप्लिन, टास्क ओरिएंटेड, अपने हर टास्क को टाइमली कंप्लीट करना, ये जेनरिक कॉम्पिटेंसीज है जो जनरली हर एक डिपार्टमेंट्स के अंदर होनी चाहिए, स्पेशली जो टेक केयर करने वाले होते हैं, कंट्रोलिंग वाले होते हैं उनके अंदर। और टेक्निकल और फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर मशीन पर अगर कोई काम कर रहा है तो उसके पास क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर मशीन को रन आउट कराने के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर कोई फंक्शन को कर रहा है तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए उसके अंदर क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। जैसे कि कोई अगर लाइक कलरिंग का काम है, ठीक है, तो कलरिंग, कपड़ों में कलरिंग करनी है, तो कलरिंग का काम करने के लिए कोई अगर परफेक्ट है, उसको टेक्निकल नॉलेज है उस मशीन पर वर्क करने के लिए, तो दैट इज द टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। वो अगर उस काम को जानता है तो उसे टेक्निकल कॉम्पिटेंसी कहा जाएगा। और फंक्शनल की अगर बात की जाए तो कोई एक पर्सन है, या टेक्निकल में ही अगर देखें जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो वो सारी चीजें आपकी टेक्निकल टर्म्स में आ जाएंगी। तो ये कुछ टाइप्स हैं आपके कॉम्पिटेंसीज के। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जरूरत क्यों पड़ी। तो जरूरत इसलिए पड़ी कॉम्पिटेंसी मैपिंग की क्योंकि द कॉस्ट ऑफ मैन पावर इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली हाई। कॉस्ट ऑफ मैन पावर यानी कि रिक्रूटमेंट बहुत महंगा हो चुका है, एक एक रिक्रूटमेंट कराने में लाखों खर्च हो जाते हैं। तो इसके चलते हर एक इंसान चाहता है कि वो जिसको रिक्रूट कर रहा है वो पर्सन बेहतर से बेहतर हो। इसलिए कॉम्पिटेंसी मैपिंग मतलब उसी इंसान के अंदर जिसको उसने रिक्रूट किया है, आगे के लिए उसको तैयार करने के लिए वो कॉम्पिटेंसी मैपिंग करते हैं। फिर रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ दैट पीपल कैन ट्रांसफॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, इस बात का एहसास हो चुका है कि एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को बदल सकता है अगर उसके पास सही नॉलेज हो, इसलिए कॉम्पिटेंसी मैपिंग चाहिए। गेटिंग मोर फ्रॉम द पीपल रादर देन गेटिंग मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा इंसान रखने से अच्छा है कि भाई अ, जो इंसान हमारे पास है उसकी नॉलेज का सही तरीके से उपयोग किया जाए। समझ रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 10 लोग मिलकर उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं तब हमें 15 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ज्यादा लोग रखने से अच्छा है कि इन 10 से सही तरीके से काम कराया जाए, वो ज्यादा बेटर है। तो इसके लिए कॉम्पिटेंसी मैपिंग रिक्वायर्ड है, समझ रहे हो ना। ठीक है, फिर इसके बाद कस्टमर्स का फोकस बढ़ाने के लिए आइडेंटिफाई द फुलफिल, जो कस्टमर्स की नीड है उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए वी रिक्वायर दी कॉम्पिटेंसी मैपिंग, जो हमारे एम्प्लॉयज बेहतर तरीके से कर पाए जिसलिए उनको तैयार किया जा रहा है। फिर राइट काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सही जगह पर पहुंचाना, सही जगह पर वो चीज़ों को यूज कर सके, सही रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप अच्छा बना सके, सही प्रोसेस यूज हो सके, उसके लिए कॉम्पिटेंसी मैपिंग चाहिए। और साथ ही साथ जो भी हमारे परफॉर्मर हैं वो उनको प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट भी कर सकें, उन सब के लिए भी बहुत जरूरी है। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग टोटल मिला के एक पर्सन कैसे अपने अंदर चीजों को इम्प्रूव करा रहा है, कैसे वो रोल को लेकर आ रहा है, कैसे वो टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, कैसे वो फुलफिल कर रहा है कस्टमर की नीड, ट्रांसफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कैसे उसको हम और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, वही हमारी कॉम्पिटेंसी मैपिंग की नीड को बताता है। नाउ कुछ ऑब्जेक्टिव है गैप एनालिसिस की, जिससे हम क्या कर सके, ये हमारा करंट पोजीशन है और ये हमारी फ्यूचर पोजीशन है। तो हम अपनी फ्यूचर पोजीशंस के बीच में अगर हमको कोई गैप मिल रहा है, इसको एनालाइज हम कर सकते हैं और उसके बेसिस पर कॉम्पिटेंसीज को इनहेंस कर सकते हैं। जैसे एक पर्सन है, उसके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट कमजोरी क्या है कि वो लेट बहुत आता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन को। तो उसको टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू सिखाना हमारे लिए जरूरी है, जॉब से निकालना नहीं। तो हम उसको टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देंगे और उसके अंदर वो कॉम्पिटेंसीज लेकर आएंगे। तो दैट इज दी गैप एनालिसिस, है ना, उसके अंदर की हमने कमी को पहचान कर उसे दूर किया। रोल क्लियरिटी, ये बहुत जरूरी है। हर इंसान का टास्क निर्धारित है, तो एम्प्लॉय को अगर आपने प्रॉपर टास्क दिया हुआ है ना, उसको प्रॉपर तरीके से क्लियर किया है उसका रोल, उसको आपने बताया है कि कैसे काम करना है, क्या क्या काम करना है, तो वो ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। तो रोल क्लियरिटी। सक्सेशन प्लानिंग, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर दो लोग छुट्टी पर जा रहे हैं तो उनकी जगह पर आप किसको प्लेस करोगे कि वो काम जो है वो बर्डन ना बन जाए, वो काम इजी गोइंग हो जाए।
तो अगर मिस्टर ए अगर लीव पर जा रहे हैं तो इनकी जगह पर मिस्टर पी इनके काम को संभाल सके, तो पी को भी ए का काम आना चाहिए, इतनी इसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो इसके लिए भी हमको क्या चाहिए, कंपिटेंसी। इसके अंदर वो कंपिटेंसीज आएगी, क्षमताएं आएंगी, तभी तो वो इसका काम कर पाएगा अगर ये लीव पर जा रहा है तो इसलिए भी हमें कंपिटेंसी मैपिंग चाहिए। ग्रोथ प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग का मतलब समझ में आया? अगर आया तो मुझे वाई जरूर मेंशन कीजिएगा। अब ग्रोथ प्लान, हम अपनी कंपनी को ग्रोथ करना चाहते हैं, साथ ही साथ इंडिविजुअल भी ग्रोथ करना चाहता है, तो इंडिविजुअल को ग्रोथ प्लान समझाना जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ प्लान ऑटोमेटिकली हो जाए, उसके लिए कंपिटेंसी मैपिंग रिक्वायर्ड है। रीस्ट्रक्चरिंग, आप चाहते हैं कि आप एक नए तरीके से सारी चीजें करें, जैसे कि आप जान रहे हो हर जगह आप टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो इस टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि एक सही तरीके से आप रीस्ट्रक्चरिंग कर सके चीज़ों के लिए, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। तो टेक्नोलॉजी सही तरीके से यूज़ आप तभी कर पाओगे जब आपके पास कॉम्पिटेंस यानी कि वो क्षमताएं होंगी। और इसी तरह से जो भी आपकी इन्वेंट्री है कॉम्पिटेंसीज की फ्यूचर प्लानिंग के लिए, वो आप यहाँ पर उसको यूज़ कर पाएंगे, अपनी इन्वेंट्री को सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कॉम्पिटेंसी मैपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही चीज हो भी रही है। विद द हेल्प ऑफ कॉम्पिटेंसी मैपिंग गैप एनालिसिस मिल रहा है और उसे हम दूर कर सकते हैं, रोल को क्लियरिटी मिल रही है, सक्सेशन प्लानिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है, ग्रोथ प्लान हमें मिल रहा है, ये सब कुछ हमें मिल रहा है। अब आ जाइए मैथड्स ऑफ कॉम्पिटेंसी मैपिंग, बड़ी इजी सी मेथड है। असेसमेंट सेंटर, हमने देखा एक सेंटर बनाया जाता है जहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, तो ये भी वही है। तो पहली मेथड है आपकी असेसमेंट सेंटर, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए एक असेसमेंट सेंटर को क्रिएट किया गया, और ये जो असेसमेंट सेंटर होता है ये कॉम्पिटेंसीज को मैप करता है, मतलब एम्प्लॉयज को क्या प्रोवाइड करता है, कॉम्पिटेंसीज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सो दिस इज दी असेसमेंट सेंटर। ठीक है, मेथड ऑफ कॉम्पिटेंसी मैपिंग, यहाँ पर स्किल्स मिलती है क्या, हर एक का कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब है, हमको स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज, है ना, यही चीज तो हमें डेवलप करनी है, तो हम असेसमेंट सेंटर के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा, इंटरव्यू टेक्निक्स कॉम्पिटेंसी मैपिंग, यहाँ पर हम इंटरव्यूज बता रहे हैं प्रॉपर तरीके से कॉम्पिटेंसी मैपिंग के लिए कि किस तरह से आप इंटरव्यू लिया जाता है उनका, जिससे ये पता चल सके कि उनमें क्या क्या कमियां हैं, तो उसके बाद उनकी वो लैकिंग को पता करके दूर किया जा सके। क्रिटिकल इंसिडेंट मैथड, बड़ा ही सिंपल सा तरीका, उनको डिफरेंट काइंड ऑफ इंसिडेंट्स दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको चेक किया जाता है कि वो किस सिचुएशन में किस तरह से बता रहे हैं, किस तरह से डील कर पा रहे हैं, मतलब टोटल मिला के प्रैक्टिकली नॉलेज उनको प्रोवाइड कराई जाती है, टिपिकल टास्क दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके के टास्क दिए जाते हैं कि हर तरह से वो परफेक्ट हो जाए। जैसे कि शुरू में जब रोटी बनाना शुरू करोगे ना, ऐसे 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 कुछ बनेगी, ठीक है, ये टास्क है, टिपिकल है, लेकिन करते करते लोगों की वो गोल रोटी बनना शुरू हो ही जाती है। वही वाला फंडा कॉम्पिटेंसी मैपिंग का है कि भाई मांझ रहे हैं हम अपने एम्प्लॉयज को कि उसकी क्षमताएं निखर जाएं, है ना, वही, जैसे कि वो कहते हैं ना कि जितना ज्यादा कि लोहे को जब आकार दिया जाता है तो उससे पहले पिघलाया जाता है, तो बस यही वही है कि क्रिटिकल इंसिडेंट देकर असेसमेंट सेंटर के थ्रू उनको यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, मतलब उनसे फॉर्म फिल कराते हैं, उनसे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ असेसमेंट टेस्ट लिए जाते हैं, और एक आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट उनके होते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, तो जिससे उनकी साइकोलॉजी पता चल जाए कि वो किस तरह से हैं, किस तरह का रिएक्शन देंगे वो किस तरह की सिचुएशंस में। इन सारी चीजों के आधार पर हम किसी भी एम्प्लॉयज की कॉम्पिटेंसी मैपिंग को कर पाते हैं, ये होती है आपकी कॉम्पिटेंसी मैपिंग। सो दिस इज दी कॉम्पिटेंसी मैपिंग मैथड्स। और अब आता है टूल्स फॉर डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज, कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से हम कॉम्पिटेंसी मैपिंग कर सकते हैं। तो ये टूल है आपके नॉलेज, पुरानी जो आपकी बुक्स होंगी, है ना, लिटरेचर रिव्यूज यानी पुरानी के बुक्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, जर्नल्स हो गए, बुक कोई आपका ब्रोशर्स हो गया, उन सब से इंफॉर्मेशन लेना। फोकस ग्रुप, यानी कि जो एक्सपर्ट हैं उन एक्सपर्ट से सजेशंस लेना, है ना, उन एक्सपर्ट से सजेशंस लेना, तो उसके थ्रू आपका हो सकता है फोकस ग्रुप।
फिर स्ट्रक्चर इंटरव्यूज तैयार करवाना, जिससे कि वी नो अबाउट कि उनकी कमियां क्या क्या हैं और उस गैप को आइडेंटिफाई करके आप उसको दूर कर सको। बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यूज, जस्ट लाइक अ क्रिटिकल इंसिडेंट इंटरव्यूज की जो क्रिटिकल इंसिडेंट इंटरव्यूज होता है ना, उसी तरह से हम यहाँ पर करवा सकते हैं। डिफरेंट सर्वेज करवा सकते हो और एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि जहां आपने ऑब्जर्व किया, आपने पाया कि आपके एम्प्लॉयज में कुछ कमी है, आप उसको उस चीज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उसको इंक्रीज करा सकते हो। तो लिटरेचर रिव्यू यानी कि बुक्स से पढ़कर, मैगजीन्स पढ़कर आप ले सकते हो, नॉलेज रिपोर्ट्स पढ़कर ले सकते हो, एक्सपर्ट की राय ले सकते हो, इंटरव्यूज करवा सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वे कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। इन सब के थ्रू आप अपनी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करा सकते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में हम कॉम्पिटेंसीज डेवलप करा सकते हैं। So this is all about today, I think. Just wait a second. Yes. So this is all about today. I hope कि competency mapping आप लोगों का अच्छे तरीके से तैयार हो चुका हो और आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या है competency mapping। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने कहा, वो जो नाम है सीके प्रहलाद वाले, वो जरूर याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि कोर कॉम्पिटेंसी किसने दिया है ये आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस। सॉरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।